ब्रेक के बाद रुक करेंगे यूपी बुलेटिन की ओर, जिसमें बात करेंगे चित्रकूट की, जहां उत्तर प्रदेश कांग्रेस सेवा दल का 5 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर विधिवत राष्ट्रगान के साथ संपन्न हुआ। समापन सत्र में मुख्य अतिथि अखिल भारतीय कांग्रेस सेवा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालजी देसाई ने संघीय विचारधारा व कांग्रेस की विचारधारा में अंतर पर विस्तार से चर्चा की। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। चित्रकूट में रविवार को उत्तर प्रदेश कांग्रेस सेवा दल का 5 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर विधिवत राष्ट्रगान के साथ संपन्न हुआ। समापन सत्र में मुख्य अतिथि अखिल भारतीय कांग्रेस सेवा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालजी देसाई ने संघीय विचारधारा व कांग्रेस की विचारधारा में अंतर पर विस्तार से चर्चा की। रोमन कैथोलिक हिटलर से लेकर हिंसा का मुख्य कारण होता है उच्च मानव और साधारण मानव की सोच। इसी के चलते संघ के अभी तक 7 सरसंघ चालकों में से 6 उसी सोच के रहे और महिलाओं का तो कोई स्थान नहीं है। दुनिया में 5 समस्याएं ही हिंसा व झगड़े का कारण हैं: रोजगार, भोजन, जलवायु परिवर्तन, एनर्जी व शांति। अमीर देश व अमीर लोग ही सत्ता के ये झगड़े पैदा करते हैं। 5 प्लेटफॉर्म सत्ता के हैं: बाजार, राजसत्ता, समाज, धर्म। बाजार ही अब तय करता है कि राजा कौन, धर्मगुरु कौन। जाति, धर्म, प्रदेश बंटवारे के नाम पर झगड़े कराना ये संघी सोच है और झगड़े मिटाना ये कांग्रेस सोच है। इस अवसर पर पूर्व प्रदेश महासचिव पुष्पेंद्र सिंह, ठाकुर वीरेंद्र सिंह, पूर्व जिला अध्यक्ष पंकज मिश्रा, पीसीसी सदस्य रंजना बराती, लाल पांडे, सेवा दल के अध्यक्ष चुनबाद प्रसाद, गज्जू प्रसाद फौजी, पूर्व प्रदेश सचिव शिव गुलाम वर्मा, डॉक्टर राकेश वर्मा, विजय मणि त्रिपाठी, यमुना शुक्ला, कामता प्रसाद द्विवेदी, जगजाहिर पटेल, राजेश कुमार सिंह, तीरथ प्रसाद फौजी, कुलदीप मिश्रा, सविता पाल, राज नारायण यादव, रविंद्र सिंह पटेल आदि कई कांग्रेस नेता मौजूद रहे। चित्रकूट से सी न्यूज संवाददाता वीरेंद्र सिंह की रिपोर्ट। पूरनपुर खुटार हाईवे पर पूरनपुर में सिमरिया मोड़ के पास स्थित पेट्रोल पंप के सामने कार सवार ने बाइक में टक्कर मार दी, जिसमें बाइक चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। देखिए पूरा मामला क्या है। पूरनपुर खुटार हाईवे पर पूरनपुर में सिमरिया मोड़ के पास स्थित पेट्रोल पंप के सामने कार सवार ने बाइक में टक्कर मार दी, जिसमें बाइक चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। बताया जा रहा है कि कार तेज गति से खुटार की तरफ से आ रही थी और बाइक से टक्कर काफी जोरदार थी, जिसमें बताया जा रहा है कि बाइक सवार दानिश पुत्र इस्लाम मियां निवासी शेरपुर कला गंभीर रूप से घायल हो गया और उसका पैर भी फ्रैक्चर हो गया। उसे 108 एम्बुलेंस से सीएचसी लाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि कार चालक शाहजहांपुर के खुटार का रहने वाला सरवन कुमार पुत्र नवल किशोर उम्र 25 वर्ष है, जो किसी काम से पूरनपुर आ रहा था। जैसे ही वो पूरनपुर हाईवे पर सिमरिया मोड़ के पास आया तो हादसा हो गया, जिसमें कार चालक भी घायल हो गया और कार भी बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई। कार चालक को भी जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। आइए जानते हैं इस विषय में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पूरनपुर डॉक्टर पांडे का और क्या कुछ कहना था। देखिए, 2 मरीज आए हैं, एक मोहम्मद दानिश हैं और एक सरवन है। सरवन को सीवियर पेन है लेफ्ट आर्म में, लेकिन फ्रैक्चर नहीं लग रहा है, और जो मोहम्मद दानिश है उसको राइट लोअर लोब में लेग में फ्रैक्चर है, उसको हम डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के रेफर कर रहे हैं। ये ग्रीवस इंजरी है, इसमें आगे का जो मैनेजमेंट है वो वहाँ पर आर्थोपेडिक सर्जन करेंगे और एक्सरे वगैरह भी पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में ही होगा। पीलीभीत से सी न्यूज संवाददाता जितेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। शामली के थाना भवन गंगा जमुना गंदेवड़ा संगम से वापस लौट रहे बैंक कर्मचारियों की कार में ट्रक ने टक्कर मार दी। टक्कर लगने से कार में सवार 2 बैंक कर्मचारियों की मौके पर ही मौत हो गई। देखिए ये रिपोर्ट। गंगा जमुना गंदेवड़ा संगम से वापस लौट रहे बैंक कर्मचारियों के कार में ट्रक ने टक्कर मार दी। टक्कर लगने से कार में सवार 2 बैंक कर्मचारियों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि तीसरा एक अन्य घायल हो गया। घायल को पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया। हादसे के बाद मौके पर पहुंचे परिजनों में कोहराम मच गया है। जानकारी के अनुसार आकाश अपने पिता के इकलौते पुत्र थे। आकाश के पिता रेलवे में इंजीनियर हैं। वहीं जानकारी के अनुसार केशव त्यागी भी इकलौता पुत्र बताया जा रहा है। हादसे से परिवार में कोहराम मचा हुआ है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है, जबकि ट्रक चालक मौके पर ट्रक छोड़कर फरार हो गया था। पुलिस संबंधित घटना की आगे की वैधानिक कार्रवाई में जुटी हुई है। आपका नाम? मैं संजीव माहेश्वरी हूँ, आकाश का माँ बाप हूँ मैं। और ये बच्चे जो है गंगोत्री तरफ से आ रहे थे, अपनी डायरेक्शन में है, आप साइड पे जाके विजिट कर सकते हैं।
हमने एक छोटी सी वीडियो बना के रखी हुई है, ज़रूरत पड़ने पर हम उसको प्रस्तुत कर देंगे। और ये जो है बच्चे अपनी डायरेक्शन में सही थे। ट्रक वाला जो कि ओवरलोडेड ट्रक है, जिसमें कि लगभग 8 टन से 9 टन के करीब माल दिखाई दे रहा है, देखने से ऐसा प्रतीत होता है। 8 से 9 टन के करीब का लोड है उसमें, और वो ट्रक वाले ने सामने से टक्कर मारी है, और टक्कर मारने के बाद भी कंट्रोल नहीं कर पाया। गाड़ी को खींचते हुए लगभग 40 मीटर के करीब जो है खींचते हुए लेके गया। और दूसरी डायरेक्शन में वहाँ पे जाके आप साइड पे जाके अपनी वीडियोग्राफी कर सकते हैं, और करने के बाद में आप देखेंगे कि वहाँ पे टायर के निशान बने हुए जो भी, जिससे बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है कि गाड़ी राइट डायरेक्शन में थी। बच्चे को कार को राइट डायरेक्शन में चला रखे थे। केवल 15 दिन पहले पोस्टिंग हुई है उस बच्चे की, आकाश की, यहाँ पे जलालाबाद में। कहाँ के निवासी था आकाश? रुड़की। पापा उसके रेलवे में इंजीनियर है, और वो रुड़की के रहने वाले हैं। 73 गणेशपुर रेलवे रोड। बताया जा रहा है इकलौता पुत्र था। इकलौता पुत्र, एक भाई एक बहन है, बहन भी बाहर है, और भाई ये यहीं पर पुलिस चौकी के सामने ही जो है PNB है, इसी में प्रोबेशनरी ऑफिसर के रूप में पहली नियुक्ति हुई थी। आप लोगों को किस समय सूचना मिली? लगभग 12:30 बजे हमें सूचना मिली टेलीफोन के द्वारा। आपका नाम? मेरा नाम ओम प्रकाश भालुटिया हुआ। मैं यहाँ पे जिला अग्रणी प्रबंधक के तौर पे शामली में पोस्टेड हूँ, और मुझे इस घटना की जानकारी के बाद मैं शामली से यहाँ आया। इसमें ये जानकारी मिली कि हमारे बैंककर्मी, उनके मित्र और एक रिकवरी एजेंट, ये तीनों आफ्टर बैंकिंग आवर संगम पिकनिक स्पॉट पे गए थे, और वहाँ घूमने फिरने के बाद जब वो अपने घर की ओर लौट रहे थे तो ट्रक ने उनको रॉन्ग साइड से जो चल रहा था उससे ये एक्सीडेंट को भीषण हुई। और स्पीड नहीं रहने के बावजूद जो ट्रक ड्राइवर है वो गाड़ी को पूरी तरह से घसीटते हुए, और उसमें 2 व्यक्ति की देहांत हो गई, जो बहुत ही दुखद और खेदपूर्ण है। और हम एक्सीडेंट की मृत्यु पे बहुत ही दुख जताते हैं। दोनों परिवार के लोगों को मृत आत्मा को शांति के लिए और उन्हें संबल प्रदान करने की शक्ति प्रदान करे भगवान, ऐसी प्रार्थना करते हैं। आपको किस टाइम सूचना मिली सर? सूचना हमें अपने बैंकिंग के जो यहाँ प्रबंधक हैं जयवीर जी, उनके द्वारा लगभग 8, साढ़े 8 में जानकारी मिली। दोनों कर्मचारी स्थायी थे या अस्थायी थे? सर, इसके बारे में मेरे को जैसे जैसे जानकारी मिलेगी मैं दे पाऊंगा। अभी तो मैं जो ये दुखद घटना हुई है उसके प्रति खेद व्यक्त कर रहा हूँ। और इसी के साथ जनपद शामली से सी न्यूज संवाददाता आजाद खान की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए यूपी बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।